इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने से कबल बुलंदोबांग दावे किए थे कि इनके पास एक बेहतरीन टीम है जो हुकूमत में आते ही तमाम मामलात हल कर लेगी। 2018 के इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ टॉक शोज में गुफ्तगू करते हुए उनका बारहा कहना था कि चूंकि मैं एक क्रिकेटर हूं, किसी भी मैदान में जीतने के लिए मुझसे बेहतर टीम सिलेक्शन कोई नहीं कर सकता, और कप्तान के बेहतरीन टीम सेलेक्ट करने के दावे धरे के धरे रह गए। कप्तान ने 3 साल दौरे हुकूमत में इतनी तब्दीलियां की जितनी शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी नहीं की गई। कप्तान की टीम की कारकर्दगी का फैसला करना शायद अवाम का काम है, मगर इस टीम के खिलाड़ियों ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनकी किसी भी संजीदा हुकूमत से तवक्को नहीं की जा सकती। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पहले तो खामोश रहे, मगर जैसे ही उन्होंने मीडिया से बात करना शुरू की तो आए बाएं शाएं करने लगे। मीडिया की जानिब से इन पर सख्त सवाल के जवाब में कभी कानों में इनके जवाबात इन्हें समझाए गए तो कभी इन्होंने अपनी मासूमियत का फायदा उठाकर यही कह डाला कि मैं अभी नया हूं, सीख रहा हूं। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूं ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। जबकि इनके साथी मुख्तलिफ देहातों में जाकर लोगों को बताते रहे कि ये लाहौर में शहबाज शरीफ लगे हुए हैं। कप्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की बात की जाए तो शेख रशीद सरे फहरिस्त हैं, जो हर हुकूमती नाअहली का दिफा करते हुए इसे साजिश करार देते हैं। कोयटा में हजारा कम्युनिटी के शोहदा पर वजीर आजम इमरान खान ने तो इन्हें ब्लैकमेलर्स करार दे ही दिया। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाया है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा फिर। तो शेख रशीद ने भी कह डाला कि हजारा मुजाहिरीन बलोचिस्तान हुकूमत को गिराना चाहते हैं। देखें, एक उनका मामला जो है वो ना मेरे इख्तियार में है, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का खात्मा चाहते हैं। वो कैसे, मैं इंटीरियर मिनिस्टर होके बाकी उनके सारे मुतालबे मान लिए गए हैं। कप्तान का कोई भी खिलाड़ी जब अपनी वजारत में परफॉर्म ना कर पाए तो इसे ज्यादा अहम वजारत में मौका दिया गया ताकि इनके खिलाड़ियों को अवाम के जज्बात से खेलने के मजीद मौके मैसर आ सकें। शेख रशीद इसकी जीती जागती मिसाल हैं, जो वजीर रेलवे बने और रेलवे का बेड़ा गर्क हो गया तो इन्हें इस कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारत दाखिला सौंप दी गई। शेख रशीद के बाद वजीर रेलवे बनने वाले आजम सवाती ने रेलवे के हर मामले से बरी जिम्मा होते हुए कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मुल्क में ट्रेनें कितनी चल रही हैं और ना ही ट्रेनें चलाना मेरा काम है। फिर इंशाल्लाह ताला जो है ट्रेनों की मुझे पता ही नहीं कितनी ट्रेनें चल रही है। अब यहाँ भी कर रहे हैं ना, मैं बराबर कह रहा हूँ, मुझे ट्रेनों तक मैं पहुँचा नहीं, मैं फ्रेट में फंसा हूँ। मुझे तो नुकसान को खत्म करना है। जब सहाफियों ने उनसे पूछा कि रोहड़ी में पेश आए ट्रेन हादसे के बाद क्या आप इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा इस्तीफे देने से जांबाहक लोग वापस आ सकते हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अगर मेरे इस्तीफा देने से ये सारी जानें जो हैं दोबारा आ जाएंगी तो मुझे जो है कतन कोई, मुझे इस्तीफा देने में क्या शर्म महसूस होता है। ये शर्म की बात नहीं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ आधी रात को। अपनी कारकर्दगी की बजाय अपोजिशन और माजी की हुकूमतों पर तनकीद करने वाली कप्तान की ऑलराउंडर खिलाड़ी फिरदौस आशिक आवान ने ट्रेन हादसे के बाद कौम को मुबारकबाद देते हुए ये कह डाला कि अल्लाह के फजलो करम से ये साल का पहला ट्रेन हादसा है। इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। जबकि दूसरी जानिब पूरी कौम इस हादसे में 60 से ज्यादा जानों के जाया होने पर सदमे की कैफियत में है। इससे कबल जब सितंबर 2019 में जलजला आया तो इस पर फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि पाकिस्तान में जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे बेताबी होती है। ये तब्दीली की निशानी है कि जमीन ने भी करवट ली है कि इसको भी इतनी जल्दी ये तब्दीली कबूल नहीं है। निशानी है कि जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है, तो ये तब्दीली की निशानी है कि ज़मीन ने भी करवट ली है कि उसको भी इतनी जल्दी ये तब्दीली कबूल नहीं है। फिरदौस आशिक आवान के इन बयानात पर हैरत नहीं,
और कप्तान की जानिब से इन बयानात पर कोई सवाल भी ना हुआ। अलबत्ता उम्मीद की जा रही है कि ऑपोजिशन को ललकारने और हुकूमत को इसका क्रेडिट देने के बाद इनकी मजीद तरक्की पक्की है। कप्तान की टीम की शाहिद अफरीदी, जो अपने हर बयान में मीम्स के चौके और छक्के लगाती हैं, अपने अजीब तबसरों से पहचाने जाने वाली ज़रताज गुल वजीर ने पाकिस्तान टेलीविजन के एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि कोविड-19 का मतलब इसके 19 पॉइंट्स हैं। शो के बाद इनकी इस बात का वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिस पर मुतादिद सारिफीन ने दिलचस्प मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर खूब तमस्खर उड़ाया। मीडिया में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्होंने तो एक दफा ये तक कह डाला कि वजीर आजम इमरान खान की मुस्कुराहट बड़ी कातिल है। की बात की जाए तो आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट करिश्मेटिक मैन। वो तो जब आते हैं बहरान के अंदर, जिस तरीके से उनकी किलर स्माइल है, जिस तरीके से वो चल के आते हैं, सारी दुनिया को पता है। उनकी तो अक्सर वीडियोस बनी हुई है उनकी बॉडी लैंग्वेज की, जब वो चल के आते हैं इतना रोब और दबदबा और इतना करिश्मा होता है उनके पर्सनैलिटी का। अली अमीन गंडापुर कप्तान की टीम के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने कम उम्र बेटे की गैर कानूनी गाड़ी चलाते हुए वीडियो वायरल होने पर यह तक कह डाला कि ये मेरी अपनी जमीन, मेरी अपनी गाड़ी और मेरा अपना बेटा है। वो जब चाहे जहां चाहे गाड़ी चलाए, मेरी गाड़ी मेरी मर्जी। अली अमीन की मंतक पर साबिक इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस जुल्फिकार चीमा भी हैरान रह गए और कहा कि गाड़ी वही चला सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। वजीर के अंदाज से तकब्बुर छलकता है। गुज़िश्ता बरस फैसल वावडा ने टीवी पर बैठकर कहा कि अगर 5000 पाकिस्तानियों को फांसी पर लटकाया जाए तो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की किस्मत बदल जाएगी। हाथ में होना सर 5000 आदमी लटका देना अगर आज हमारे बस में हो तो 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। जनवरी 2020 में टेलीविजन के टॉक शो में उन्होंने फौजी बूट मेज पर रखकर ऑपोजिशन रहनुमाओं को तनकीद का निशाना भी बनाया था। समा टीवी पर इंटरव्यू के दौरान जब पारस खुर्शीद ने खुद इमरान खान से पूछा कि लोग 17-18 हजार में महीना कैसे गुजारा करें, तो इमरान खान ने कहा कि इसका हल यही है कि मुल्क की दौलत बढ़ाएं। पूछा कि जब तक आप इसमें कामयाब नहीं हो जाते तब तक लोग क्या करें, खुदकुशियां करें? तो खान साहब बोले, और क्या करेंगे? उसमें गुजारा नहीं होता सर, यहाँ पे 17-18 हजार में लोग कैसे गुजारा करेंगे? इसका हल क्या है? लेकिन पारस, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसका हल ये है कि अपने मुल्क की दौलत बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें। और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियां करें? तो क्या करें आप? मुझे ये बताएं ना। आप मरने देंगे? आप इमरान हैं। और से फिर से सुन रहे हैं, अब क्या करेंगे मुझे बताएं।